जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखा था। ठीक उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में तालका मचा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, इसकी मैं 100% की गारंटी देता हूं। देखिए मेरे भाई, ये केमिस्ट्री की पहली बुक या दूसरी बुक की नहीं, ये संपूर्ण केमिस्ट्री की 50 टॉपिक है। यदि आप ये 50 टॉपिक सिर्फ पढ़ लेते हो ना, तो आपको केमिस्ट्री में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूं। तो आपको विश्वास के साथ, धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है, नोट्स में इसको उतार कर बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है विलयन तथा विलयन के प्रकार। आपका पहला चैप्टर का नाम ही है विलयन, इसलिए पहला टॉपिक निकल के आता है विलयन तथा विलयन के प्रकार। विलयन क्या है? विलयन के प्रकार में जैसे कि सांद्र विलयन, तनु विलयन हो गया, ठीक है, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये सबको आपको देखना होगा। ठीक है। दूसरा मोललता, मूललता तथा मोल प्रभाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इस टॉपिक को मानता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि आना ही आना है। लिख लो मेरे भाई, इन तीनों में से एक ना एक आपके पेपर में दिखेंगे ही, और यहां तक कि यहां पर तीनों के तीनों दिख जाते हैं कभी कभी। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूं कि ये तो आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है, इतना समझ लो। आगे है राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत आसान है, मैंने करा भी दिया है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन आपको कंप्लीट कर लेना है। आदर्श विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। जैसे कि प्रासरण और प्रासरण दाब, ये दोनों भी आपको कंप्लीट करना होगा कि प्रासरण क्या है और प्रासरण दाब क्या है। तो भैया वह दाब जो प्रासरण क्रिया को रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है। तो ये सब आपको कंप्लीट करना होगा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये आप टॉपिक तो बता रहे हो, लेकिन आप ये भी बता दो कि इसे पढ़ाएगा कौन। भाई टॉपिक कौन बता रहे हैं? हम बता रहे हैं। तो पढ़ाएगा कौन? हम पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं टोटल 50 टॉपिक बता रहा हूं ना, तो 5-5, 6-6 टॉपिक एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। टोटल ऐसे मेरे जैसे कि 5-5 अगर वीडियो में बना रहा हूं, अगर एक टॉपिक का 5, तो मेरा जैसे कि ये 5-6 दिन में आपका क्लियर करा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं अगर पूरा जिम्मेदारी लिया हूं तो मैं पूरा निभा के रहूंगा गारंटी के साथ। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं सभी विषयों का टॉपिक से बता दूंगा ना, उसके बाद में ये इस टॉपिक से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, मतलब इनको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। चलिए, चालकता और मोलर चालकता आपको ज्ञात करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलाउंस का नियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, ये तो आपको ध्यान देना ही होगा। ठीक है। फैराडे का नियम आपका विद्युत अपघटन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल क्या है? विद्युत अपघटनी सेल क्या है? ये सब विद्युत रासायनिक सेल में आ जाएंगे, तो आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। विद्युत रासायनिक ऊर्जा क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, विद्युत वाहक बल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भैया इसी में नर्नेस्ट समीकरण एक आता है। नर्नेस्ट समीकरण याद आया, बड़ा वाला समीकरण, वो इसी में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अभिक्रिया की दर कंप्लीट कर लेना है। वेग नियम आपको देख लेना है। अभिक्रिया की कोटि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यहां से बार बार क्वेश्चन आता है। अर्धायु काल के सूत्र, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का अर्धायु काल का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए। शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है कि क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की आणविकता पढ़ लेना है। संक्रमण तत्व पढ़ लेना है। लेथेनाइड ए तथा एक्टिनाइड, ये जो श्रेणी ये पढ़ लेना है, और उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ लेना है। आगे देख लीजिए, 23 नंबर टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण उप सहसंयोजन यौगिकों का बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनको तो आपको कंप्लीट करके ही जाना है पेपर में। लिगेंड्स आपको देख लेना है। ठीक है। और लिगेंड्स के तीनों प्रकार, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड और बहुदंती लिगेंड्स, इन तीनों को भी देख लेना है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन का नामकरण देख लेना है। ऊटज अभिक्रिया देख लेना है। S1 और तथा SN2 की अभिक्रिया देख लेना है। हेलो एरिन क्या है, इसका नामकरण आपको कर लेना है। हेलो एल्केल का नामकरण कर लेना है। हेलो एल्केल का वर्गीकरण, जैसे कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इनको देख लेना है। ठीक है। और देखिए, यदि आपको दिक्कत होगी किसी भी टॉपिक में तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी के सभी टॉपिक को आपको हैंडल करा दूंगा। एथिल एल्कोहल आपको देख लेना है, जो कि एथेनॉल बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, ये सब।
फिनॉल का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का वर्गीकरण भी देख लेना है, ईथर तथा ईथर्स का नामकरण और वर्गीकरण ये दोनों चीज देखना है। ठीक है, चलिए ईथर बनाने की विधि आपको देख लेना है, कम से कम 2 या 3। ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आता ही आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण और इसका वर्गीकरण देख लेना है, सीमट अभिक्रिया क्या है, फार्मिक अम्ल क्या है, एथिलेमन बनाने की विधि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाई एजोनियम लवण ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है और ये अंतिम चैप्टर के टॉपिक हैं। ठीक है, सेलुलोज, एमिनो अम्ल और प्रोटीन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए तथा आरएनए में अंतर भैया, डीएनए का फुल नाम, आरएनए का फुल नाम यानी कि फुल फॉर्म, और इन दोनों में अंतर आपको तैयार करना ही करना है, इसको बिल्कुल छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। आगे है एंजाइम और विटामिन, ये देख लेना है, और 48 नंबर है डीएनए के फिंगरप्रिंट। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब आपको सर आप तो 50 बोले थे, क्या करूं भाई, 48 ही निकला इंपॉर्टेंट, तो 2 तो बढ़ाऊंगा नहीं, मैं घटा तो सकता था लेकिन बढ़ा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सब्जेक्ट का बोझ आपके सिर पर नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भाई, और मैं इस दौर से गुजर चुका हूं जिस दौर से आप गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि इस दौर में क्या होता है, इस दौर में चक्कर आना, टेंशन होना, नींद ना लगना, भूख ना लगना, सब होता है, तो सबको झेलेंगे। हमारे पास वो हिम्मत है कि हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो टॉपर बन रहे हैं वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं, तो हम भी टॉपर बन सकते हैं। हमें मिलकर चलना होगा, हौसला के साथ चलना होगा, और पैर जहां बैठ जाए वहां बैठा के चलना होगा। मतलब कि इस छोटी मोटी घबराहटों से हमें डरना नहीं है। एक बात याद रखना, हम वो शेर हैं जिसके सामने बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं, तो हमें टेकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।